नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की जल्द ही घोषणा होने वाली है। ऐसे में जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली कानपुर की सीसामऊ सीट इस बार भाजपा और सपा दोनों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है। आखिर इस सीट पर क्यों लगा दी भाजपा ने अपनी पूरी जान, और क्या इस सीट पर भाजपा की जीत के बाद मिट जाएगी अखिलेश की शान? देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में टारगेट पर सीसामऊ। विधानसभा उपचुनाव के साथ उस सीट की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है जो कभी समाजवादी पार्टी के लिए गढ़ मानी जाती थी और यहाँ की आंखों का तारा हुआ करते थे इरफान सोलंकी। वो सीट कोई और सीट नहीं बल्कि सोलंकी परिवार से जुड़ी हुई सीट है, जो अब इस उपचुनाव में भाजपा अपने खाते में लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी या फिर सोलंकी परिवार का जलवा यहाँ अभी भी बरकरार रहेगा? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल कानपुर की सीसामऊ सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी के जेल जाने से सियासी समीकरण में बड़े बदलाव हुए हैं। लंबे समय से बीजेपी इस सीट पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 12,000 वोटों से इस सीट पर हार की मार झेल चुकी है। लेकिन क्या इस बार सपा की पारंपरिक सीट सीसामऊ विधानसभा, जो पिछले 30 सालों से सोलंकी परिवार के पास है, फिर से अपना किला बचा पाएगी? कानपुर की सीसामऊ सीट पर बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन कानपुर का सोलंकी परिवार ने इस सीट पर किसी को जमने नहीं दिया। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट उपचुनाव के दायरे में आ गई और जल्द ही तारीखों के ऐलान के बाद यहाँ भी उपचुनाव होगा। इस सीट पर 1996 में हाजी मुश्ताक सोलंकी ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और चुनाव जीते भी थे। लगातार 2 बार मुश्ताक सोलंकी ने सपा को जीत दिलाई और 2007 से उनके बेटे इरफान सोलंकी ने यहाँ पर सीट की कमान को संभाला और जीतते चले गए। अब 25 साल तक बीजेपी यहाँ अपना कब्जा बनाने में नाकाम साबित रही, लेकिन इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में क्या अब अपना 25 साल पुराना सपना बीजेपी पूरा कर पाएगी? ये सवाल भी बीजेपी को दिन और रात हैरान और परेशान कर रहा है। दरअसल इस सीट पर सपा के इरफान सोलंकी ने 3 बार लगातार जीत हासिल कर रखी है, लेकिन कानूनी दांवपेच और मुकदमे ने उनकी विधायकी को निरस्त कर दिया था। वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। अब इस अवसर को बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती और जीत हासिल करने के लिए पूरी की पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक रखी है, जिसके चलते बड़े बड़े दिग्गज इस मैदान में उतरे हैं और खुद यूपी के सीएम यहाँ पर विधानसभा में जनसभा करने आ रहे हैं। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। परिसीमन से पहले ये सीट आर नगर विधानसभा के नाम से जानी जाती थी, जिसका नाम परिसीमन साल 2007 में हुआ और लागू वर्ष 2012 में हुआ, जिसके बाद ये सीसामऊ विधानसभा नाम से प्रचलित हुई। इस सीट पर बीजेपी के दलित प्रत्याशी राकेश सोनकर ने चुनाव जीतकर 1991 से 2002 तक जीत हासिल की, जिसका दलित और ब्राह्मण मतदाताओं ने भरपूर सहयोग किया। इसके बाद इस सीट पर कांग्रेस के दलित नेता संजीव दरियाबादी चुनाव लड़े और 2 बार विधायक भी रहे। इसके बाद ना तो कांग्रेस और ना ही तो बीजेपी इस सीट पर अपना कब्जा बना पाई, जिसके चलते आज सपा और कांग्रेस का गठबंधन है और बीजेपी के लिए ये सीट जीतना अवसर के साथ चुनौती भी है। फिलहाल इस चुनौती को एक्सेप्ट करते हुए अखिलेश यादव ने भी सबसे पहले जिन 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, उसमें सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को अपना प्रत्याशी बनाकर फिर से ये सीट समाजवादी पार्टी के पाले में लाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। लेकिन बुलडोज़र नीति और मुस्लिम फैक्टर के जरिए वोटों के ध्रुवीकरण के लिए अब खुद इस सीट को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही टारगेट कर लिया है। जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में अगर इस विधानसभा उपचुनाव को लड़ा जा रहा है तो निश्चित तौर पर सीसामऊ की इस सीट पर भी बीजेपी का कब्जा हो जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।